इंटेंशनल फ्लडिंग करते हैं किसी माइंस में, कितना दिन पहले नोटिस देना होता है? अच्छा बताओ, जो इंटेंशनल फ्लडिंग करते हैं किसी माइंस में, कितना दिन पहले नोटिस देना होता है? कितना दिन पहले नोटिस देता है? वेरी गुड, कितना दिन पहले? 14 डेज पहले नोटिस देता है, ठीक है, 14 डेज पहले नोटिस होता है। प्रीवियस बैच का अगर कोई बच्चा हो तो उसके पास अगर हो तो मुझे सेंड करे थे। कॉपी 3 को छान लिए, नहीं मिला, कहीं तो लिखे हैं, अच्छे से लिखा है, इसी में है यार, इसी नोटबुक में है। चलो ठीक है, कुछ बात करते करते हम लोग पूछते हैं, बात भी करते जाता हूँ, आगे भी क्लास भी करते हैं। चलो, पिट सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? ठीक है, द चेयरमैन हु शैल बी द चेयरमैन ऑफ द पिट सेफ्टी कमेटी। पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कितने अंतराल पर होता है? चलो फटाफट बोलो, पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग कितने अंतराल पर होता है? वेरी गुड, कितना होगा? पिट सेफ्टी की मीटिंग वंस इन कितना दिन होता है? 30 डेज में होता है। 30 डेज में पिट सेफ्टी कमेटी का मीटिंग होता है, ठीक है। मैगजीन वॉल का थिकनेस, अगर मेन मैगजीन हो उसका वॉल का मोटाई, उसका वॉल का चौड़ाई, ठीक है, कितना होगा? मैगजीन वॉल का मोटाई कितना होता है? जल्दी से रिप्लाई दो रे, क्या हो गया? कितना होता है? मैगजीन वॉल का मोटाई 0.5 मीटर होता है, 0.5 मीटर मैगजीन वॉल का मोटाई होता है। जो हम लोग सॉफ्ट ट्यूब बोलते हैं, सॉफ्ट ट्यूब को एक और नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? सॉफ्ट ट्यूब, SHOC के सॉफ्ट ट्यूब का एक दूसरा नाम क्या है? सॉफ्ट ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ठीक है, सॉफ्ट ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? वेरी गुड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? नोनेल। वेरी गुड, सॉफ्ट ट्यूब को हम लोग किस नाम जानते हैं? नोनेल के नाम से जानते हैं, नोनेल नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलो, ये सारा चीज हो गया, ये रेफरेंस एक। चलो, इसके बाद फिर तुम लोग को बाद में बताएंगे, कहानी सुनाते रहता हूं बार बार। चलो, जो नोनेल इस्तेमाल करते हैं, नोनेल का मेन पर्पस क्या है? किस पर्पस से नोनेल का इस्तेमाल होता है, क्या काम करता है? ठीक है, क्लास में मौजूद ऐसा कोई बच्चा जिसके पास अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला अगर हो, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सेंड करने का कष्ट करना यार। कुंदन अगर है तो भेजो तो। चलो, मिल गया, 82 पेज नंबर में है। शिफ्ट यार, पागल हो गए हम कुछ। चलो हेडिंग दो अब, चलो पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। नोट्स 2.1 हेडिंग दो, इको फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हेडिंग दो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। क्या है? नोट्स 2.1 का पार्ट है, नोट्स 2.1। आप अक्सर देखते होंगे क्या बाबू कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड कहीं कहीं पे क्या तुम भेज दिया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड अक्सर आप लोग का सवाल आता होगा, आपको अक्सर सवाल देखने को मिलता होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा? कोई भी चीज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा मिनिमम ही होगा, ठीक है, मिनिमम होगा, जो भी लिखा होगा मिनिमम, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हेडिंग क्या? तो मिनिमम इतना चाहिए, ठीक, वेट सेम डेटा। चलो, तो मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हेडिंग क्या होगा? मिनिमम, ठीक है, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मिनिमम फैक्टर, मिनिमम मतलब मिनिमम इतना चाहिए, मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पर इसको समझने से पहले थोड़ा जान लेते हैं इसका बेसिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझने से पहले जान लेते हैं क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब एक उसको उदाहरण द्वारा समझते हैं, अब इसको अच्छा समझ पाओगे। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती है, ये तो पापा बनने का खुशखबरी नहीं मिला होगा। कुछ लोग इतना खुशनसीब हो कि 2-2 बार पापा बन चुके होंगे, लेकिन बहुत लोगों को नहीं मौका मिला होगा, ठीक है ना। ऐसा स्वाभाविक है, 2 बार भी हो गए, ठीक है। तो अभी क्या है कि जो बच्चे पापा बन गए हैं, जिनका घर में भतीजा है ना, चाचा बन गए हो, तो वो क्या देखते हो? मान लो तुम अपना भतीजा भतीजी के लिए एक झूला बनाने का प्लानिंग कर रहे हो, सोचो, एक इमेजिन करके सोचो कि झूला लगाना है, ठीक। अब ये जो रस्सा लगाया हो ना, रस्सा दुकान में पूछी कि रोप कितना है, रोप का स्ट्रेंथ कितना, कितना टन लोड पे टूटेगा? बोला भैया इसमें आप 15 किलो लोड देंगे तो टूट जाएगा, 15 किलो ज्यादा मत, ठीक है। तो तुम सोचा कि मेरा बाबू का जो वजन है वो कितना है भाई? मेरे बाबू का वजन है 15 केजी, ठीक है। तुम लोग यस और नो में जवाब देना। तो 15 केजी मेरा बाबू का वजन है, 15 केजी रस्सा है, तो अच्छा ले जाएंगे। इसे ये सही खरीदे या गलत खरीदे? तुम बताओ, सही खरीदा है ना गलत खरीदा है? गलत खरीदा है, मतलब नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा चलो थोड़ा और कम कर देते, मान लो 12 किलो है, 12 किलो वजन तुम्हारा बाबू का है, 15 केजी रस्सा का लोड है, तो भी क्या ठीक है ना गलत? तो भी क्या भाई, तो भी रॉन्ग है, तो भी लग रहा कि भाई गलत है, 12 केजी है तो कैसे बैठाएंगे?
अच्छा मान ले तो थोड़ा और कम कर दे, 10 kg। 10 kg के अगर रहे तो क्या बैठा सकते इस पे? क्या सही है, उचित है? 10 kg पे नहीं बैठा सकते, क्यों? क्योंकि जब रस्सा 10 kg स्टैटिक लोड है ना, जब तुम बाबू को झुलाओगे तो इसका लोड बढ़ेगा। अगर तुम 10 kg लोड दे रहे हो तो स्टैटिक लोड 10 kg इसका है ना, 10 kg बोला स्टैटिक लोड जो, लेकिन जब झुलाओगे तो क्या होगा, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें टूटने का डर रहेगा वो। तो नॉर्मली तुम इसे मैक्सिमम अगर रिस्क लेके बैठाओगे ना तो मैक्सिमम 5 kg बच्चा को बैठा सकते हो, 5 kg। तो अब तुम बोलोगे अगर हम इसमें 5 kg का बैठा रहे और 15 kg इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी था, तो अगर इसका हम बोले कि व्हाट इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ दैट, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुम कितना पालन किया, तो तुम बोलोगे कि सर मेरा टोटल लोड कैपेसिटी कितना था, वो लिखोगे टोटल लोड कैपेसिटी। ध्यान से समझ लेना, ठीक है, कभी जीवन में नहीं भूलोगे लोड कैपेसिटी। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि इसमें तुमको हम इमेजिन करके पापा बना दिए, ठीक है। टोटल लोड कैपेसिटी और लोड, लोड गिवन बाय लोड गिवन, जितना तुम लोड दे रहे हो, सिंपल लोड जितना दे रहे हो, तो लोड तुम जितना दिए और जितना लोड कैपेसिटी था, तो लोड कैपेसिटी कितना था 15 kg, तुम लोड कितना दिए 5 kg, काट दो कितना आ गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3। तो इस तरह से लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं। तो किसी भी चीज का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, जितना उसका बेयरिंग कैपेसिटी होता है, जितना तुम लोड दे रहे हो, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस तरह से फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है ना, जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखोगे उतना बेहतर है। तुम बोलोगे सर बेहतर है मतलब, बेहतर इसलिए कि वो तुम्हारा उतना लॉन्ग लास्टिंग कर। जैसे जो ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन होता है, तुम जैसे इमेजिन करो, जैसे तुम जो कपड़ा खरीदते हो तो कपड़ा पेपर का भी हो सकता है, क्यों नहीं खरीदते हो पेपर का, उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम है, हवा लगते ही फट जाएगा, ठीक है, तुरंत सलमान खान बन जाओगे सबके सामने, ठीक है, फिर तुमको ही खराब लगेगा, बिना मतलब का सलमान खान बन गए। तो इस तरह से कपड़ा क्या है, थोड़ा जो क्लॉथ हम लोग पहनते हैं ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी ऐसा हो कि हवा के साथ ना फटे, पेपर का अगर सिलो तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा है कपड़े का, फटेगा नहीं। तो ये बातें हैं। फिर नेक्स्ट जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग, ब्रिज बनाते हैं लॉन्ग 50 साल 60 साल 100 साल के लिए सोच के बनाया जाता है कोई ब्रिज, ऐसा नहीं होता कि बनाए 1 महीना बाद ढह गया। हाँ कुछ स्टेट को छोड़ के, कुछ स्टेट में होता है कि बनाने के 3 महीना बाद 6 महीना बाद साल भर बाद ढह जाता है, गिर जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले ही घटना घटा है। तो उस चीजों को छोड़ के तो उनका क्या होता है, एक लॉन्ग लाइफ मान के बनाए, तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी और ज्यादा रखना हो। जिसको तुमको ज्यादा चलाना, ज्यादा टाइम तक यूज करना, you should have to have the more factor of safety, ठीक है। तो मेन मतलब हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, जितना ज्यादा रखेंगे मेरे लिए उतना अच्छा है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी मतलब कितना हो गया, जितना लोड उसका कैपेसिटी है, जितना तुम लोड दे रहे हो, दोनों का रेशियो, लोड बियरिंग कैपेसिटी, नॉट टोटल लोड कैपेसिटी, दैट इज द बियरिंग कैपेसिटी, लोड बियरिंग कैपेसिटी है ना, लोड बियरिंग BEARING, बियरिंग डिवाइडेड बाय लोड गिवन, ठीक है, लोड जितना तुम दे रहे हो उतना, उस रेशियो को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। अब ये बात हमको समझ में आ गई कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा, किस हिसाब से किसका कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें एक चीज हम एक काम करते हैं, हम छोटा से बड़ा लिखवा देते हैं ताकि आपको याद रखने में सुविधा, ठीक है, ठीक है, सुविधा हो आपके लिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, ठीक है, आपको छोटा से बड़ा करके मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको याद करने में आपको आसानी हो, आपको इसको आसानी से याद कर पाए, या फिर बड़ा से छोटा लिखवा देता हूँ, तो मैं छोटा से बड़ा लिखवाता हूँ तो ज्यादा आसान है, उसको आसानी से कर पाओगे। तो पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, तो बेंच, स्पॉइल स्पॉइल स्लोप ऑफ बेंच। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखो, स्लोप ऑफ बेंच, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट स्लोप, स्लोप ऑफ बेंच, किसी भी बेंच का स्लोप, किसी भी बेंच का स्लोप, तो बेंच का स्लोप दो तरह होता है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा, ये वाला पहला केस ना डिपेंड करता है दो बात किसका, अगर कोई बेंच मेरा टेम्पररी हो, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी होगा तो 1.3, और अगर कोई बेंच मेरा परमानेंट हो, परमानेंट क्या बाबू देखो, परमानेंट अभी आप कंफ्यूज मत होना, इन परमानेंट क्या है, बेंच है, बेंच, ये परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है, दीज आर बेंच। अगर बेंच मेरा, ठीक है, बेंच तो 1.3, और अगर परमानेंट टेम्पररी हो, परमानेंट होगा तो 1.5, ये होता है इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसका कोई रेशियो नहीं होगा, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कभी कोई रेशियो नहीं हो सकता। चलो पॉइंट नंबर 2 पे बात करेंगे, ठीक है, इसका हो गया। अब देखते हैं 1.5 से ज्यादा किसका है, इसके बाद इसका है, लिखो पोल पिलर। कोई भी जो पोल पिलर होता है मेरा अंडरग्राउंड माइंस में पोल पिलर, तो पोल पिलर का जो फैक्टर सेफ्टी होता है 2 से 3 होता है, 2 से 3 रखना होता है, मतलब 2 से 3 गुना रखिए। इसीलिए तुम कभी देखते हो कि जो पिलर का साइज बोला 4.8 मीटर, अब तुम कभी जा रहे देखो बहुत चौड़ा कर दिया, फिर भी नहीं धंसता है, क्यों,
क्योंकि उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी पहले से 2 से 3 रख रहे, पहले से 2 से 3 रख दिया है कि धंसेगा नहीं, पहले से बड़ा करके बनाया गया, क्योंकि सभी को पता है डीजे में सिता दिन से समझ गए कि जितना भी बोलेंगे लोग काट के छोटा करिए देगा, और हम बार बार तो आ नहीं पाएंगे देखने के लिए, इसीलिए इसको एक बार में ही बढ़ा के दे दो, एक बार में बढ़ा के दे दो, अपना समझते रहेगा इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा नंबर लिखो गाइड रोप, GUID, गाइड रोप। गाइड रोप का फैक्टर सेफ्टी कितना होता है, तो गाइड रोप में इस्तेमाल करते हैं, तो गाइड रोप का फैक्टर सेफ्टी तो 4 से 5 होता है, 4 to 5, जो गाइड रोप इस्तेमाल होगा उसका फैक्टर सेफ्टी कितना होता है, 4 से 5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, इसके बाद कहाँ चला गया, देखो इसके बाद देखो नेक्स्ट, तीसरा हो गया, चौथा नंबर लिखो, चौथा नंबर पॉइंट में लिखो गाइड रोप का हो गया। इसके बाद बात क्या बचा, इसके बाद किसका नंबर आएगा, 7 वाला आएगा ना, 1 2 3, हाँ अब 7 वाला सारा आएगा, ठीक है। लिखो इसके बाद देखो नेक्स्ट लिखो हॉलेज रोप, हॉलेज रोप कपलिंग, हॉलेज रोप जो सवाल में था, है ना, एक सवाल में था आपका हॉलेज रोप कपलिंग का, हॉलेज रोप का जो कपलिंग होता है उसका कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 5वां नंबर लिखो, नंबर बढ़ता हुआ क्रम में होगा ना बाबू, देखो बढ़ता हुआ सब बढ़ेगा नंबर, 5 नंबर में लिखो, 5 नंबर में लिखो कॉलेज रोप कपलिंग के बाद लिखो 5 नंबर में, इसके बाद और 7 है किसी का, और 7 एक और डेटा है 7 का, लिखो बैलेंस रोप इन फ्रिक्शन बाइंडर, बैलेंस रोप, बैलेंस रोप इसमें इन फ्रिक्शन बाइंडर, फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन बाइंडर को हम लोग क्या बोलते हैं, पोपे भी बोलते हैं ना, पोपे बाइंडिंग, पोपे बाइंडिंग, पोपे बाइंडिंग फ्रिक्शन बाइंडिंग एक ही है, ठीक है। इसमें कितना होता है, इसका 7, ठीक है, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो, ये 5 हो गया। इसके बाद आगे और क्या है, 7 वाला डेटा सारा हो गया, अब 8 का डेटा लिखो, 5 नंबर 8 का डेटा लिखो, 8 किसका किसका वैल्यू है, ठीक है, 7 का 1 ही 2 ही है ना, अब 8 का वैल्यू लिखो, 8 का कितना है, 1 है, और एक 8 का नहीं, 8 का भी 1 ही है, ठीक है। कॉलेज रोप 8 में लिखो, कॉलेज रोप नेक्स्ट लिखो 8 नंबर में, देखो 8 नंबर में कॉलेज रोप HAUL कॉलेज रोप, तो कॉलेज रोप का फैक्टर सेफ्टी कितना होता है, 8, कितना होता है 8, मिनिमम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, कॉलेज रोप के बाद लिखो 9वां नंबर में लिखो, ठीक है, वाइंडिंग रोप, ठीक है, वाइंडिंग रोप 9 नंबर में, वाइंडिंग रोप, वाइंडिंग रोप, ठीक है, वाइंडिंग रोप दोनों का होगा, चाहे वो ड्रम हो, देखो ब्रैकेट में लिखा ड्रम और कोपे, कोपे दोनों का, ड्रम एंड कोपे बोथ, ड्रम का और कोपे का दोनों का कितना होगा, 10, कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, दोनों का 10 होता है, ठीक है, ड्रम का भी 10 होगा, 10 होगा, और कोपे का भी 10 होगा। इसके बाद लिखो सस्पेंशन गियर, 10 नंबर में लिखो सस्पेंशन गियर, 10 नंबर में लिखो सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन, सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर में आपको पता है 2 तरह होता है, एक वाला होता है जो थ्रेडेड जॉइंट होता है, ठीक है, और दूसरा एक होता है विदाउट थ्रेड जॉइंट, एक होता है थ्रेड जॉइंट, है ना, तो ठीक है, एक अगर विदाउट थ्रेड जॉइंट हो, विदाउट, उसमें थ्रेड जॉइंट है ही नहीं, विदाउट थ्रेड, THREAD थ्रेड जॉइंट, अगर किसी तरह का कोई थ्रेड जॉइंट उसमें ना बना, थ्रेड जॉइंट मतलब तुम सिंपल समझ लो, मोटा मोटी बात में किसी तरह कोई जॉइंट नहीं उसका, ठीक है, उसका कितना होता है 10, क्योंकि जॉइंट नहीं है तो बहुत अच्छा है, मजबूत बना हुआ है, आज जॉइंट लगा दिए तो तुमको बढ़ा के देना पड़ेगा, ठीक है, विथ थ्रेड जॉइंट, थ्रेड जॉइंट, अगर पहले से थ्रेड जॉइंट अगर उसमें लगा हुआ है, अगर जॉइंट लगा हुआ है तो कितना 15 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका पीछे कारण क्या है, तो कारण सिंपल है, अगर ज्वाइंट करके तुम दोगे किसी को तो टूटने का डर रहेगा ना, तो ज्यादा रखो ताकि लोड पे ना टूटे, और अगर ज्वाइंट नहीं है तो मजबूत है, सिंगल पीस है तो मजबूत। तुम खुद सोचो ना कि अगर कोई घर में तुम्हारा, अगर घर में तुम सोचो कि तुम क्या बना रहे, पिलर बना रहे, ठीक है, कहीं पर तुम घर में इस तरह ढांचा बना रहे, इस तरह पिलर ऊपर में बीम एक दी, अब बीम ज्वाइंट करके लगा दिए तो जल्दी टूटेगा ना, वो सिंगल बीम रहेगा, लंबा से रहेगा, लोहा ज्यादा दिन तक मजबूत रहेगा। खुद सोच के देख, दरवाजा में 10 जगह ज्वाइंट करके बना है, अरे वो सिंगल लकड़ी का, मोटा लकड़ी का बना है, तो कौन ज्यादा टिकेगा, जो सिंगल है। तो उसी तरह से जितना कम ज्वाइंट होता है वो ज्यादा टिकता है, जितना ज्वाइंट रहेगा उसका मजबूती उतना खराब होगा। तो
तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, ये सारा चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद बाबू आज क्लास में एक और नोट्स 2.1 का पार्ट होगा अभी आप लोग के लिए। उसको हम लोग क्या करेंगे, जितना भी केबल होता है ना, केबल का लंबाई कहाँ कितना यूज होता है उसको हम लोग अभी लिखेंगे, ठीक है। केबल लेंथ यूज होता है उसके बारे में लिखेंगे ना फटाफट, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा, हर एक चीज को आपको देने का प्रयास करूंगा, और ये हर एक दृष्टि से इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज तो छूट जा रहा है यार, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। अच्छा एक चीज मैं अभी अनाउंस कर दे रहा हूँ, कल का क्लास में अपॉइंटमेंट वाला होगा। वाइंडिंग भी छूटा हुआ, वाइंडिंग वाला तो खैर हो गया, कुछ छोटा हुआ वाइंडिंग वाला हम लोग देख लेंगे। वाइंडिंग पढ़ाना बाकी रह गया था ना, वाइंडिंग बाकी रह गया। ठीक है चलो आज क्या करते हैं ना, इतना टास्क ही हो जा रहा ना। वाइंडिंग में मोटा मोटी तुम लोग समझ गए, जो मेन मेन डेटा था ना सब आप पढ़ लिए उसका, ठीक है। वाइंडिंग वाला जहाँ पढ़े था ना थोड़ा जगह छोड़ दिया है ना बाबू तुम लोग, ऐसा तो नहीं किया ना सभी में खिचड़ी बना दिया है। ठीक है, केबल लेंथ के ऊपर मेरा सोच था कि केबल लेंथ के ऊपर, अच्छा मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। चूज द आंसर विद वोटिंग, वोट करने का टाइम में आराम से कर सकते हो, अभी लिख रहा कुछ बच्चा लोग वोट कर दो। तो आप लोग वोट करना, दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए नोट्स 2.1 केबल के ऊपर, केबल नोट्स 2.1, और बी में तुमको देता हूँ मैं वाइंडिंग। तो वाइंडिंग का ड्यू चैप्टर वो दोनों पढ़ाने का टाइम में कोई एक पढ़ा सकता हूँ, और प्लस आज डाउट क्वेश्चंस भी होगा, जितना डाउट सवाल भी होगा। तो आप दोनों में से ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तुम चूज करो कि तुम किसमें तुम पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जो ज्यादा वोट होगा उससे भी पढ़ेंगे। केबल का अगर तुम नोट्स 2.1 लिखना चाहते हो या वाइंडिंग पढ़ना चाहते हो, ठीक है। देखो तो क्या नोट तुम लोग वोटिंग क्या करते हो देख लेते एक बार तुम लोगों का किसमें इंटरेस्टेड है। नोट्स 2.1 होगा केबल पर, वाइंडिंग पे ऐसे जो पढ़ा रहे थे वाइंडिंग में नोट्स 2.1 के जैसे ही है, उसको भी तो करना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल, ठीक है। ये ठीक है, ये किस पर है, हम सोच रहे वाइंडिंग ही पढ़ा दें, क्योंकि जो केबल वाला पार्ट है ना कल एक दिन क्लास में पूरा लेंगे ना, एक दिन में पूरा खत्म कर देंगे, ठीक है। यार केबल में बहुत है, इसमें तुम्हारा टाइप्स ऑफ केबल भी पढ़ाना चाहिए मुझे, फ्लेक्सिबल केबल होता है, केबल होता है, बहुत सारा चीज होता है ना। 55-74 मतलब मिला जुला प्रतिक्रिया, लोग 74 लोग बोले एक और 55 लोग बोले 20, मतलब वाइंडिंग वाला। तो एक काम करते सुनो, देखो जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है ना इट विल टेक 1 क्लास, मतलब मैं एक क्लास अगर पूरा जुनून के साथ पढ़ा दूं ना एक क्लास में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग आज कौन दिन है, ट्यूसडे, ठीक है, एकदम पक्का पक्की, इधर उधर कोई बात नहीं, ट्यूसडे के दिन, ठीक है। मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, हाँ मंगलवार के दिन 6 तारीख पड़ रहा है, 6 तारीख को इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट को कवर अप कर देते हैं, क्योंकि इधर हो नहीं पाएगा। जैसे कल तुम्हारा क्या है, कल सैटरडे का दिन है, तो कल कल क्या करेंगे, कल क्या पढ़ना है, कल तो ऐसा कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया हम लोग, नहीं हो तो कल कर लेंगे, कल एक दिन खत्म हो जाएगा ये वाला पूरा, नहीं हो तो कल, हाँ अपॉइंटमेंट वाला पढ़ाना मुझे, ठीक है। अपॉइंटमेंट वाला, अपॉइंटमेंट से एक सवाल आता है हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम देने जाओ तो अपॉइंटमेंट का एक चैप्टर मुझे पढ़ाना है। नहीं देखो उसमें क्या है, एक चार्ट में बना के सब चीज का चार्ट बना के रखो, जैसे वेंटिलेशन ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सरदार, ओवरमैन, जितना भी जिसका जो है, सर्वेयर, इंजीनियर, किसका अपॉइंटमेंट में क्या क्या चीज चाहिए, एक क्लास इसमें लगेगा, तो इस क्लास को मैं किसी दिन ले लूंगा, ठीक है। और कल ही के क्लास में केबल वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा। आज एक काम करते, जब इतना दिन से हम लोग मेहनत कर रहे थे वाइंडिंग वाला, थोड़ा सा वाइंडिंग का पार्ट को भी हम लोग कवर अप कर लेते हैं, तो वाइंडिंग वाला चीज तो छूट जाएगा, है ना। ये चैप्टर भी साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद जितना भी आपका डाउट सवाल है सारा चीज को हम लोग कवर अप करेंगे, सारा चीज का होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कवर अप करते हैं, समय है कर लेते हैं। हमको लग रहा है हेड गियर तो आपको पढ़ाए थे 5 नंबर तक हो गया था, ठीक है। अब हेड गियर के बाद का जो पॉइंट था उसको हम लोग पढ़ेंगे, उस पर हम लोग करेंगे। जैसे डॉग्स के ऊपर हो गया था, कैप्स पढ़ा दिए थे, डिटेचिंग हुक हो गया था, गाइड हो गया था, और हेड गियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो और पॉइंट है जो इस्तेमाल होता है वाइंडिंग में, हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ लेते समझ लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या लिखो, डिटेचिंग प्लेट, डिटेचिंग प्लेट, डिटेचिंग प्लेट, नेक्स्ट 6ठा नंबर में, ठीक है। ये पुराना डेटा पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, प्रीवियस क्लास का नोट्स दे रहा हूँ। प्रीवियस क्लास में कुछ होते होते छूट गया था, मेरा ध्यान में नहीं था आज, सॉरी, मैं ध्यान में रहता तो मैं पहले इसी को पढ़ा था, नोट्स 2.1 बाद में लिखवाते हैं, सॉरी फॉर दैट डियर स्टूडेंट्स। क्या हुआ कि आज कुछ और, मतलब मैं भूल गया था कि पहले यही पढ़ाना है मुझे, है ना, तो खैर सॉरी फॉर दैट। आप इसको पहले लिखना, उसके बाद फिर नोट्स 2.1 को नोट करना, ठीक है। चलो लिखो, क्या लिखो, हेडिंग क्या दिए, डिटैचिंग हुक, 6 नंबर में लिखो डिटैचिंग हुक, ठीक है, डिटैचिंग हुक,
डिटैचिंग हुक क्या होता है इसके बारे में बात करें। देखो जब हम लोग जैसे मान लो कभी मेरा ओवर वाइंडिंग हो, ठीक है, समझना, ऐसे मान लो मेरा हेड गियर पुली है, देखो करके डायग्राम करके समझाता हूं आपको। जैसे हेड गियर पुली है यहाँ पे, ठीक है, तुम बाद में या पहले भी डायग्राम भी बना सकते हो। तो हेड गियर पुली में हम लोग क्या देखते हैं, हेड गियर में क्या रास्ता ऐसा गया हुआ है। तो जब ओवर वाइंडिंग हो तुम इमेजिन करो, यहाँ पर मेरा क्या है, मेरा तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक तरह से मेरा क्या है, सेफ्टी हुक का एक अरेंजमेंट यहाँ लगा हुआ है, सस्पेंशन गियर का अरेंजमेंट लगा हुआ है, इस तरह से मेरा यहाँ लगा हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक तो हम लोग प्लेट लगा के छोड़ देते हैं। अगर रास्ता को थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लेट लगाते हैं। ये प्लेट क्या करता है, ये प्लेट का काम है कि जब रास्ता में कभी ओवर वाइंडिंग हो तो इसको क्या करे, अरेस्ट करेगा, मतलब इसको रोकेगा भाई। इस केज का ये जो है ना सेफ्टी हुक, इसी प्लेट में जाकर लटकेगा, ये फिक्स रहता है यहाँ पे ना, पूरा फिक्स रहता है, तो ये जाके इसी में जाकर फंसेगा। देखो फिन्स कैसे काम करता है, सेफ्टी हुक कैसे काम करता है, सेफ्टी हुक मेड बाय फोर प्लेट, इसमें टोटल 4 प्लेट होता है, इसमें क्या होता है, 4 प्लेट होता है। डायग्राम बना के अभी समय बर्बाद करना ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, चलो ऐसे समझ लो। तो ये सेफ्टी हुक में टोटल 4 प्लेट होता है, ठीक है। बीच का 2 प्लेट ऐसे करके एक दूसरे से क्या होता है, ओवरलैप किया हुआ रहता है, ध्यान समझना। बीच का 2 प्लेट ओवरलैप रहता है और बीच का 2 प्लेट ओपन रहता है, ठीक है, फुल्ली ओपन रहता है। सेफ्टी हुक का जो 2 प्लेट होता है ना, ऊपर वाला ऐसा ओपन रहता है, इस तरह से लेके इस तरह से ओपन रहता है, बीच साइड वाला बाहर वाला, ठीक है, बीच का। और बीच का जो प्लेट रहता है ना, वो ये होता है, मतलब क्या बोलेंगे कि हुक जैसा बना हुआ रहता है। तो जब इसका फिन से सेफ्टी हुक का फिन से टकराता है ना, तो ये क्या होता है, सेफ्टी हुक का जो ब्लॉकिंग पार्ट है खुल जाते हैं, खुल जाते हैं। क्लास में मैं डिटेल्स में इसको समझाऊंगा ऑपरेशंस को। तो जब खुल जाएगा ना, तो क्या होगा, सेफ्टी हुक जाके सब फंस जाता है। तो डिटैचिंग हुक क्या करता है, मेनली उस केस में सेफ्टी हुक जाके फंसे केस में डिटैचिंग हुक, यानी ओवर वाइंडिंग के समय में क्या करता है, ये सस्पेंस क्या करता है, केज को टांगने का काम करता है, लटका लेता है, ठीक है। फॉर सस्पेंशन ऑफ, इसका यूज क्या है, लिखो फॉर सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ केज, केज को सस्पेंस करने के लिए, लटकाने के लिए, ऑफ केज। कब भाई, कब, इन केस ऑफ देखो, इन केस ऑफ ओवर बाइंडिंग, 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 अगर ओवर बाइंडिंग मेरा हो जाएगा, ठीक है, तब उस केस में केवल केज को लटकाने का काम करते ही है। तो मोटा मोटी जो समझाने वाला बात है आपको समझ में आया होगा, सब मिक्स हो रहा है। हाँ, बात तो सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं, आज का क्लास थोड़ा सा मिक्स तो हो रहा है। लेकिन एग्जाम में ना बाबू कभी भी ना एक बात याद रखो कि उसमें ये तो आज वाला बात तो सही है कि मिक्स हो रहा है ना, हाँ मिक्स हो रहा है, ये बात में स्वाभाविक है। नोट्स वाला आज वाला क्लास जो नोट्स 2.1 बीच में आ गया ना, ये थोड़ा सा मिक्स हुआ, और ऐसा क्लास का भी कुछ पॉइंट ऐसा हो गया था कि जो आपको ये डिस्टर्ब किया, विचलित किया होगा, है ना। सुनो, नोट डाउन करो, जहां पर तुम 5 पॉइंट लिखे हो ना, उसमें 6ठा पॉइंट लिख के लिखो, डिटैचिंग हुक। डिटैचिंग हुक का क्या काम है, सस्पेंशन गियर को सस्पेंशन करना, केज को लटकाना, कब, जब ओवर बाइंडिंग होता है, ठीक है। सस्पेंशन, अगर तुम इसको और थोड़ा अच्छा समझना चाहते हो तो मैं एक बार डायग्राम बनकर बता देता हूं, ठीक है। डायग्राम में देखो, ऐसा दिखेगा ये ना, कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा रहता है ये एक प्लेट ऐसा होता है, दूसरा प्लेट ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब मोटा मोटी मैं डायग्राम बना पा रहा हूँ, अभी ध्यान में नहीं है पूरी तरह। दूसरा प्लेट ऐसा होता है, तो क्लास के बाद बात करते हैं अभिनंदन, ठीक है। दूसरा प्लेट ऐसा होता है, अब ये दोनों प्लेट क्या ओवरलैप किया हुआ, ठीक है। अब जैसे देखो, ये जो फिन्स वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये जाके केज में टकराता है, ये दोनों एक दूसरे पे लगा होता है, ठीक है, ये वाला। ज्योति बाबू को घर लेके जाए ना, क्लास में दिक्कत। हाँ अभिनव, सुनो ना, क्लास के बाद बात करते हैं, 9:30 बजे कॉल करो, ठीक है, क्लास ले रहा हूँ। देखो ठीक है, अच्छा से थोड़ा बाबू को थोड़ा जाने दो, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा पढ़ाने के लिए ना, हल्ला करूंगा तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा, धीरे 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 धीरे।
तो उसको हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, तो बैठिए, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो अब ठीक है, चलो तो हम लोग बात कर रहे हैं सस्पेंशन गियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन गियर, सस्पेंशन गियर का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे प्रीवियस क्लास का जो पहला वीडियो था, उसमें हम लोग पढ़े थे कि कुछ सस्पेंशन गियर का सेफ्टी बारे में पढ़े थे। जो पहला क्या था, डॉग्स के ऊपर था। व्हाट इज डॉग्स? डॉग्स जब हम लोग को ओवर वाइंडिंग होता है तो डॉग क्या करता है, केज को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड हम लोग क्या देखे थे, कैप्स देखे थे। कैप्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट है जो शाफ्ट के ऊपर क्या करता है, जब केज रहता है तो केज को स्टैंड करने का काम करता है, लेकिन कोपे वाइंडिंग में कैप्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तीसरा हम लोग क्या देखे थे, डिटैचिंग हुक देखे थे, उसका नाम है सेफ्टी हुक। यही सेफ्टी हुक है मेरा, ये मेरा सेफ्टी हुक है। ये जो आप हुक देखते हो ना, जो आप हुक देखते हो कहीं पर, आप शायद कभी आप जीवन में मिला होगा आपको देखने के लिए, आपको केज तुम्हारा क्या बोलता है, ये माफ करना, तुम्हारा अगर कहीं तुमको देखने को मिला होगा तो आप ऐसा करके अरेंजमेंट देखते हो, ऐसा अरेंजमेंट है ना, ऐसा करके अरेंजमेंट आप देखते हो। ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखता होगा हमेशा हर जगह पे, जहां पर भी आप ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये सेफ्टी हुक देखे होगे, है ना, वाइंडिंग देखे होगे, आप ऐसा अरेंजमेंट देखते हैं। ये चीज तो है क्या, इसमें है क्या, इसमें 4 फिन से मिलकर बना, 4 पत्ती है, यहाँ पे 4 ब्लेड है। पहला ब्लेड एक ऊपर में ये वाला है, सेकंड सेम उसके ऐसा है, और बीच में ये वाला देख रहे हो ना, ये वाला ये वाला है, ये वाला ऐसा है। यहाँ पर भी अलग अलग तरह का होल किया हुआ पार्ट रहता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये होल कुछ ऐसा रहता है ना, ये होल कुछ ऐसा रहता है, बीच में रिवीट किया हुआ रहता है, यहाँ पे सीआर पिन रहता है ना, ये रहता है। तो अब क्या होता है, वो यहाँ पे सीआर पिन होता है, ऐसा रहता है। तो जब हम लोगों का, जैसा मान लो ये मेरा सेफ्टी होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ना, ये वाला ऐसा करके आके ये डॉटेड डॉटेड करके ऐसा करके ओवरलैप किया अंदर में सोचो। तो जब ठीक है, ये वाला मेरा ऐसा हो गया, और यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ से मेरा रोप केबल वाला पार्ट, यहाँ से डी लिंक के सहारे, डी लिंक यहाँ पे लगा हुआ है, मैं रेड कलर से बना देता हूँ। यहाँ पर मेरा क्या डी लिंक यहाँ से जुड़ा हुआ है, देखना समझना, यहाँ से मेरा क्या जुड़ा हुआ, डी लिंक जुड़ा हुआ, देखो सोचो डी लिंक जुड़ा हुआ है। अब देखो, अब अगर मान लो कि, और इसके ऊपर क्या है मेरा, इसके ऊपर रोप केबल है, इसके ऊपर मेरा क्या रोप केबल है ना, रोप केबल क्या इसके ऊपर है, रोप केबल, रोप मतलब रास्ता यहीं पर आके तुम्हारा रास्ता कहानी खत्म। अब जैसे मान लो ओवर वाइंडिंग होगा तो क्या होगा, रास्ता पूरा खींचाएगा, रास्ता कैसा, सेफ्टी हुक खींचाएगा। तो जब सेफ्टी हुक खींचाएगा और इसी के नीचे मेरा बुल चेन होता है, समझना, ठीक है। मैं एक बार फिर से मैकेनिज्म को समझाता हूँ। पहले रोप केबल हो गया है ना, ये मेरा रोप केबल हो गया, रोप केबल ऐसा हो गया, उसके अंदर से बीच से रास्ता आया हुआ है, और यहाँ पे रोप केपलिंग करके रास्ता यहाँ खत्म हो गया। उसके नीचे गया डी हुक, डी लिंक, उसके नीचे सेफ्टी हुक, उसके नीचे बुल चेन, ठीक है, ऐसा हो गया। और इसके नीचे तुम्हारा केज मान लो है, ठीक है। अब अगर मान लो रास्ता ओवर वाइंडिंग होता है, रास्ता यानी खींच के पूरा ऊपर जाता है, तब क्या होगा, इन दैट केस मेरा होना क्या चाहिए कि रोप केबल पार हो जाए, लेकिन केज मेरा खिंचा के हेड गियर से ना कूद जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो, अगर हेड गियर मेरा इधर से इस तुम्हारा माफ करना, ये जो तुम्हारा पुल्ली, अगर पुल्ली से इधर आ जाएगा तो बहुत व्यापक एक्सीडेंट हो सकता है, फैटल एक्सीडेंट हो सकता है, डिजास्टर भी हो सकता है अगर ज्यादा आदमी चढ़ा हो तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे एक अरेंजमेंट करके रखते हैं, इसका नाम है सेफ्टी हुक। सेफ्टी हुक इज कंस्ट्रक्टेड बाय 4 प्लेट, मतलब इसमें 4 प्लेट है। 4 प्लेट बोलोगे सर 4 प्लेट कैसा है, 4 प्लेट देखो कुछ ऐसा, 4 प्लेट, 1 2 3 4, इस तरह 4 प्लेट है। 2 प्लेट को, मोटा मोटा प्लेट को हम लोग बीच में ऐसा रख दिए हैं, और 2 प्लेट को बाहर में रखे, 2 प्लेट को बाहर में। बाहर वाला जो 2 प्लेट है फिक्स है, वो हिल नहीं सकता है, लेकिन बीच वाला 2 प्लेट के साथ सीयर पिन अटका हुआ है। अगर उसमें हम लोग प्रेशर बनाएंगे तो सीयर पिन टूट जाएगा, और इसमें ना मूवमेंट होगा। अगर काफी प्रेशर से इस पे स्ट्राइक किया जाए, दम लगाया जाए, तो यहाँ पे जो सीयर पिन होते हैं, जो सीयर पिन, यहाँ पे सीयर पिन का लोकेशन होता है, सीयर पिन क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और ये जो पार्ट है ना, ये मूव करेगा, मूव कर जाएगा, मूव कर जाएगा। यानी 2 प्लेट आपस में मूवेबल है और 2 प्लेट फिक्स है, लेकिन चारों को फिक्स रखते हैं इनिशियली, और शेयर पिन के सहारे इसको जोड़ के रखा गया। अब तुम इमेजिन करो, जैसे ही ये वाला प्लेट, ये क्या है, इसके ऊपर लगा हुआ है, ये प्लेट है इसके ऊपर बैठा हुआ है, अगर इसके ऊपर हम ऐसे करके बैठा देते हैं, ये ऐसा नहीं दिखेगा, देखो तो ऐसा ना दिखेगा, ये वाला अगर सेम टू सेम बैठ जाएगा तो ऐसा नहीं दिखेगा, ये वाला पूरा का पूरा ऐसे दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लेट एक दूसरे ऊपर बैठा हुआ है। अब जैसे ही इस पे शेयर पिन जाकर टकराता है, कहां पे, देखो रोप केबल ना इस होल से पार हो जाएगा, इसका डाई इतना रखता है तो रोप केबल पार हो जाए, रोप केबल नहीं टकराएगा, तो फंसेगा कौन, सेफ्टी हुक, क्योंकि इसका फिन्स ये बड़ा होता है। तो जैसे टकराएगा ना, तो ये जो लॉकिंग जो ऐसा वाला पार्ट है ना, सीआर पिन पहले टूटेगा, सीआर पिन ब्रेक किया, सीआर पिन जैसे ब्रेक करेगा ना, ये रिबिट बहुत स्ट्रॉन्ग रिबिट से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये क्या होगा, तुरंत खुल जाएगा। तो जैसे खुला तो क्या खुल के अलग होगा, डी लिंक, डी लिंक मेरा अलग हो गया, रोप केबल मेरा चला गया, और सेफ्टी हुक का जो फिन्स अलग हो ना, फिन्स, ये फिन्स खुलने के साथ क्या होगा, इस रोप केबल में जाके फंस जाएगा। ये जो फिन्स खुलेगा ना, सेफ्टी हुक जाके क्या होगा, यहाँ पे सेफ्टी हुक फंस जाएगा, और उसके नीचे लगा बुल चेन, उसके लगा नीचे चेन ट्रायंगुलर प्लेट,
ट्रायंगुलर प्लेट के नीचे लगा है तुम्हारा चेन और उसके लगा है नीचे केज, यानी तुम्हारा पूरा केज वाला आदमी कहां जाके फंस गया, बेल डिटेचिंग हुक में जाके फंस गया, डिटेचिंग प्लेट में जाके फंस गया। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिटेचिंग हुक और सेफ्टी, तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिटेचिंग हुक और सेफ्टी हुक जो होता है उसका फंक्शन ये होता है। तो डिटेचिंग हुक और सेफ्टी हुक जब भी हम लोग लगाएंगे तो ये सोच रहा है कि मेरा जो मेरा प्लेट है, जैसे मान लो ये मेरा प्लेट है, तो इस प्लेट में जो मेरा ये जो डाया का जो होल है ये सफिशिएंट हो ताकि रोक केबल मेरा पार हो जाए, लेकिन इतना बड़ा ना हो कि मेरा सेफ्टी हुक भी पार हो। सेफ्टी हुक जाके इसमें टकराए, इसका फिंस इससे टकराए और टकराने के बाद क्या हो, जब सेफ्टी हुक का फिंस टकराएगा तो ये क्या हो, टूटेगा और इसी में जाके फंसेगा। तो इसलिए लिखे डिटेचिंग हुक का पर्पस क्या है, फॉर द सस्पेंशन ऑफ द केज इन केस ऑफ ओवरवाइंडिंग। अगर ओवरवाइंडिंग होता तो क्या करता है, ये केज को सस्पेंस, केज को लटकाने का काम करता है। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, डिटेचिंग हुक। अब उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा कोई बात नहीं जो आप नहीं समझ पाए होगे। सॉरी फॉर दैट, बाबू थोड़ा सोया हुआ था तो अच्छा नहीं लगता है कि उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करना। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अभी किसी का डाउट है तो एक बार यस करके बोल देना, और नहीं डाउट है तो नो देने का जवाब जरूरत नहीं है। किसी का डाउट होगा तो यस बोलना, ठीक है, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी भी डाउट है, अभी भी डाउट उत्पन्न हो रहा है? अभी भी जिसको डाउट है वो यस करके रिप्लाई करे, है ना। जिसको डाउट है प्लीज यस करके रिप्लाई करे कि हाँ सर मेरा डाउट है। अगर डाउट है तो यस करके रिप्लाई करे, नहीं तो छोड़ दे, कोई मैसेज कर दे। ठीक है, तो मोटा मोटी हो क्या रहा है, मोटा मोटी मैं जो बात समझे हम लोग फिर से वो समझाता हूँ कि जैसे सस्पेंशन गियर सेफ्टी हुक में क्या है कि 4 प्लेट लगा हुआ, किंग टाइप सेफ्टी हुक में 4 प्लेट लगा हुआ, 2 प्लेट को ऐसा ओवरलैप करके रखा हुआ है, प्लेट ओवरलैपिंग किया हुआ है, ठीक है ना। और उसमें क्या है कि तुम्हारा जो फिन से टकराएगा वो, तो इसका जो लॉक है लॉक खुल जाएगा। लॉक जब खुलेगा जो रॉक केबल वाला पार्ट है पार हो जाएगा और वो जाके मेनली हैंग कर देगा किस पे, वो जाके हैंग हो जाएगा तुम्हारा किस में, मेनली हैंग हो जाएगा तुम्हारा डिटेचिंग प्लेट में, वही काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेफ्टी कैचेस। ठीक है, सेफ्टी कैचेस, इसके बाद लिखो सेफ्टी कैचेस। क्या हो रहा है, दवाई दे रही है। देखो सेफ्टी कैचेस, सेफ्टी कैचेस क्या होता है थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं बाबू। सेफ्टी कैचेस क्या होता है, सेफ्टी कैचेस किसको बोलते हैं हम लोग, देखो इसमें क्या होता है, लिखो इट इज यूज एज ए सेफ गार्ड। लिखो इट इज यूज एज ए सेफ गार्ड। इट इज, कुछ चीज अगर नहीं समझ में आए थोड़ा सा रख लेना, कुछ एग्जाम तक के लिए, मतलब 10 दिन में जिसका एग्जाम है वो, बाद बाकी हम लोग क्लास में इसको पढ़ेंगे। इट इज यूज एज ए, ठीक है, सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी गार्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेफ्टी गार्ड, सेफ्टी गार्ड। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग बहुत दिन से मना रहे थे एग्जाम, वैकेंसी आए वैकेंसी आए, अब वैकेंसी आ गया तो नहीं लग रहा है तुम लोग को जल्दी वैकेंसी दे दिया? तुम लोग एकदम छटपटा रहे थे सर वैकेंसी नहीं देता, वैकेंसी नहीं देता। मैं बोलता था बार बार कि भगवान से मत मानो कि वैकेंसी जल्दी आए, बोलो लेट आए, है ना। उससे क्या होगा, प्रॉपर तैयारी के बाद आएगा तो बेहतर रहेगा। तुम लोग एकदम सर वैकेंसी नहीं आता लो दे दिया, अब पछताओ। कितना स्ट्रेस आ गया बोलो। ठीक है, होल्ड द केज, ठीक है, अगेंस्ट, लिखो समझाता हूं, अगेंस्ट द फेलियर ऑफ, against the failure of, ठीक है, against the failure of detaching plate, against the failure of detaching प्लेट। अगर मान लो डिटेचिंग प्लेट फेल हो जाता तब क्या काम करेगा, तो सेफ्टी कैचेस बोल के एक तरह का डिवाइस है जो तुम्हारा क्या करेगा, वो केज को होल्ड करने का काम करेगा। जो मेनली काम होता है केज को होल्ड करना, तो ये एक तरह काम होता है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, ये कुछ चीजों को थोड़ा याद कर लो, ठीक है, थोड़ा दिन के लिए, फिर बाद में हम लोग करके पढ़ाएंगे, समझेंगे, सारा बात को हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट 8 नंबर भी लिखो, अगर ये क्या है, इट इज यूज टू द सेफ्टी गार्ड। सेफ्टी गार्ड का यूज करता है कब, अगर मेरा केज क्या होता है, अगर फेल करता है डिटेचिंग प्लेट, तो ये इसका काम पर्पस होगा, स्टार्ट हो जाएगा, तब ये काम करेगा, तब इसका यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ऑटोमेटिक कंट्रावेंस के बारे में लिखा दिए, और लिमिटिंग स्विच एक छूटा हुआ है, इट इज द ट्रिप द वाइंडिंग व्हेन द लूप फॉर्मेशन इन द टेल रोप। तो तुम्हारा इससे रिलेटेड है, फ्रिक्शन वाइंडर से रिलेटेड है। ठीक है,
और कन्वर्जिंग गाइड है टू प्रिवेंट द ओवर बाइंडिंग इन कॉपी बाइंडिंग। एक लिखो कन्वर्जिंग गाइड, कन्वर्जिंग गाइड, कन्वर्जिंग गाइड, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग गाइड के बारे में पूछता अक्सर। कन्वर्जिंग गाइड किस में इस्तेमाल होता है? GUID, याद रखना GUID। कन्वर्जिंग गाइड के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ सकता है कि कन्वर्जिंग गाइड किस में इस्तेमाल होता है। कन्वर्जिंग गाइड क्या होता है? जो गाइड रास्ता होता है ना, गाइड रोप है ना, वो क्या करते हैं हम लोग, सीधा ना ले जाके थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं ताकि क्या हो, कॉपी बाइंडिंग में क्या हो, केज जाके इसी में जाके अटक जाए, इसी में जाके फंस जाए। ये इस्तेमाल होता है कॉपी बाइंडिंग में, नॉर्मली इस्तेमाल होता है, कन्वर्जिंग गाइड बोलते हैं। अगर चारों रास्ता को ऊपर की ओर एक जगह जाके जमा कर दे तो केज ऊपर उठेगा ही नहीं, उसी में फंस जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो। इसका इस्तेमाल कहां पे होता है? टू प्रिवेंट द ओवर बाइंडिंग इन कॉपी बाइंडिंग, टू प्रिवेंट ओवर बाइंडिंग। ओवर बाइंडिंग होने नहीं देगा, ये ओवर बाइंडिंग होने नहीं देगा, ऊपर जाने नहीं देगा क्योंकि कन्वर्ज किया हुआ है। बाइंडिंग इन कॉपी बाइंडिंग, कॉपी बाइंडिंग में ना ओवर बाइंडिंग ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन गाइड का इस्तेमाल करते हैं। कन्वर्जन गाइड द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, बचाया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी हो गया। ऑटोमेटिक कंट्रावेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके अच्छा से, मैंने उसके बारे में लिखा दिया है, तो उसको मैं फिर से लिखा के अपना समय और अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। एक ऑटोमेटिक कंट्रावेंस है, उसको भी आप पॉइंट के रूप में लिख लो, उसको याद कर लेना। ठीक है, उसको लिख लेना। ऑटोमेटिक कंट्रावेंस मैंने अच्छा से पढ़ाया है, आप उसको ना, उसको आप लिख लेना, इसी में नोट कर लेना, तो आपको एक जगह रहेगा। ठीक है, TRAVNC, ऑटोमेटिक कंट्रावेंस का पॉइंट खुद से लिखोगे, सारा का सारा चीज। अब एक चीज और छूट रहा है, बैलेंस रोप और लोड बैलेंसिंग। बैलेंस रोप जो होता है ना कॉपी बाइंडिंग में, बैलेंस रोप इन कॉपी बाइंडिंग। एक सवाल और है, बैलेंस रोप इन कॉपी बाइंडिंग 10 नंबर में लिखो, दिस इज द लास्ट पॉइंट 10। देखो बैलेंस रोप इन कॉपी बाइंडिंग, बैलेंस BALANCE, बैलेंस रोप इन कॉपी बाइंडिंग। तो कॉपी बाइंडिंग में जो बैलेंस रोप होता है क्या करता है, कॉपी, इसमें क्या करता है, ये लोड बैलेंस का काम करता है ना, बस लोड बैलेंस में होता है, लोड बैलेंस, लोड ज्यादा ना हो जाए एक तरफ, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग बैलेंस रोप लगाते हैं। क्योंकि उसमें सिंगल केज होता है ना बाबू, सिंगल केज होता है। अगर सिंगल रहेगा तो रस्सा का भार बहुत होगा, लेकिन अगर डबल रस्सा रहे तो लोड क्या होगा, बैलेंस रहेगा, है ना, सिर्फ केज का ही लोड लगेगा वहां पे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल रास्ता का इस्तेमाल करते हैं कॉपी बाइंडिंग में। इसको भी मैं काफी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, पर अभी एग्जाम है तो इसको फिलहाल लिख के, इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम दे देना। सारा चीज मोटा मोटी जो समझने लायक पार्ट था, आप लोग हर चीज के बारे में जान चुके हो, समझ चुके। अब हम लोग डाउट क्लास के ऊपर आते हैं, क्योंकि समय कम बचा हुआ बहुत, ठीक है ना, बहुत कम। ऐसे भी आपका नेट भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा सब किसी का, तो पूरा यकीन है, क्योंकि 2 घंटा ज्यादा क्लास का ड्यूरेशन होने पे थोड़ा सा नेट का इशू होता है बच्चों। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चंस को ले लेते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो भी आप सवाल भेजे, जो भी डाउट है